Hello bachcho, let us see this problem. Three particles, each of mass m, are placed at three corners of an equilateral triangle of side L. Another particle m is placed at midpoint of any side. In problem 21, what is the gravitational potential energy of the mass m? So हमारे पास यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके वर्टिस पर आपने तीन मासेस को प्लेस कर दिया m m m को, और एक छोटा मास स्मॉल m लिया जिसे आपने मिडवे इन बिटवीन किसी भी एक साइड पर रख दिया। और हमें यहाँ पर क्या निकालना है? टोटल ग्रेविटेशनल एनर्जी निकालनी है, टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है इन तीनों मास सिस्टम की। सो the key concept which we are using over here is that the total gravitational potential energy is the sum of each and every one interaction over here. हर किसी के बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसको हम यहाँ पर अकोमोडेट करेंगे। बीइंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये वाली वैल्यू क्या होगी? 60 डिग्री होगी, ये लेंथ L होगी। तो हमें क्योंकि डिस्टेंसेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं डायरेक्टली ये वाला डिस्टेंस निकाल सकता हूँ इन दिस ट्राइंगल ABC, विच विल बी AB will be equal to L times of sin 60 degree. So ये हमारे पास आ गया है AB equal to L times of sin 60 degree, and we have to find the interaction in between this small mass m and all other particles which are present here. तो हम पहले लेंगे इन दोनों का इंटरेक्शन, that will be minus GM small m अपॉन में L sin 60 डिग्री। पहला इंटरेक्शन हमारा ये आ गया, ठीक है। दूसरा इंटरेक्शन हमारा क्या है? इसका और इसका, तो प्लस माइनस GM अपॉन L/2। तीसरा जो हमारे इंटरेक्शन है वो इस वाले मास की वजह से और इस वाले मास की वजह से, ठीक है। तो माइनस GM अपॉन में L/2, यहाँ प्लस लगेगा और माइनस इनके साथ लगेगा। तो यही पॉसिबल इंटरेक्शन है जो इस स्मॉल मास m के साथ हमारे हो सकते हैं। सो साइन 60 डिग्री हम लिख सकते हैं यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 3/2, तो इसे यहाँ से लिख देते हैं अंडर रूट ऑफ 3/2 बाय टेकिंग नेसेसरी टर्म्स कॉमन ओवर हेयर। देखिए सब में 2 ऊपर की तरफ आ रहा है, तो 2GM और एक माइनस का साइन में बाहर ले लेता हूँ, अपॉन L में बाहर ले लेता हूँ यहाँ पर से। तो मेरे पास यहाँ पर आंसर आएगा 1/√3 प्लस 2, ये मेरे पास बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। फिर यहाँ पर से मैं √3 का क्या कर सकता हूँ? LCM भी ले सकता हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1√3 अपॉन √3, और √3 को मैं और थोड़ा सा बाहर ले लेता हूँ, तो ये √3 इस तरफ आ जाएगा। तो आंसर आएगा माइनस 2GM अपॉन L√3 1 प्लस 2√3। नाउ ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट टू वेरीफाई द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है मुझे, विच इज आर ऑप्शन नंबर 2, जो इस पूरे पैटर्न को फॉलो कर रहा है। सो द फाइनल सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज ऑप्शन नंबर 2। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।